भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हां 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाना चाहता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। अब पुतिन सरकार भारत की ओर देख रही है। लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशनशिप्स, उनको पता है। इसी तरह जो इंडिया है वो भी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर देखा जाए तो। रिस्पेक्टिवली आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो हमारा हरीफ है लेकिन वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो $12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे भाई, और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। इकोनॉमिकली हम वीक हैं, हमें पता है। IMF के कर्जों पे चल रहे हैं, बड़ी गुर्बत भी है, मसले मसाइल, बिजली के मसले, गैस पानी के। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, जब हमें वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है मतलब अगर इंडिया से दुश्मनी करनी है तो उनकी तरह इकोनॉमिकली तरक्की करो, उनसे बड़ा IT बनाओ, उनसे बड़ा टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आओ। और इंडिया कहाँ आगे है, किस फील्ड में? माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो रशिया भारत से 10 लाख लोगों को चाहता है, क्योंकि रशिया के पास लोगों के काम करने की कमी है। तो रशिया भारत से मदद मांग रहा है कि हम मुझे 10 लाख लोग चाहिए जो रशिया में काम कर सकें, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख होगा कि भारत तरक्की करे जा रहा है और भारत के लोगों की हर कहीं डिमांड है। पहले इजराइल ने भी इंडिया से डिमांड करी थी लोगों की, और अब रशिया भी कर रहा है, और UK ने भी भारत से डॉक्टर मांगे थे 2000 पहले। तो भारत के लोगों की डिमांड हर कहीं है। तो भारत तरक्की भी करता जा रहा है साथ साथ, और स्किल लोगों को भी तैयार करता जा रहा है, और जहाँ भारत के लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो रशिया को भारत के लोगों की डिमांड इसलिए क्योंकि रशिया के यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और रशिया के पास लोगों की कमी होगी, स्किल लोगों की। तो रशिया भारत से 10 लाख लोग चाहता है 2025 तक, और उसने भारत से बहुत बड़ी मांग की है कि मेरी मदद की जाए। तो इसी से देख पाकिस्तान जल कर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मेरी एज 60 साल है। 60 साल है, मतलब आपने ये... मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं, उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ये तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तरक्की होती है। लेकिन वो तरक्की होने के भी ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो $12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे भाई, ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन हम जंग उससे करनी है, लेकिन एजुकेशन उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ इकोनॉमी उसके मुकाबले में है या नहीं है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा? नहीं, मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप ये चीज आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना। फिर यही तो कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, जब हमें वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? यही चाहिए ना, हमारी जो सियासी रहनुमाई को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाए। इंडिया कहाँ आगे है, किस फील्ड में? माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले। आप जितनी भी जवानी कर रही है वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? अगर पाकिस्तान हर चीज कर सकता है लेकिन नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है, जो प्रेशर में दबा पड़ा है। हम एक आजाद के प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब? दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है। मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहता है? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, तो बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर
बात ही सारी यही है। अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही होती हैं। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे ना। आप देखें कि अमेरिका जो इंडिया पे इसलिए प्रेशर नहीं डाल रहा क्योंकि आपस में बेती है, ठीक है ना, आपस में बेती है, एक दूसरे मिली भगत है इनके आपस में। अच्छा, ठीक है ना। अमेरिका जो है जो भी अपनी चीजें हैं इंडिया से लेन देन करता है, इंडिया अमेरिका को भी चीजें फंडिंग वगैरह ट्रांसफर करता है। क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। ठीक है अंकल जी, लास्ट में आपने एक बात करनी है, क्या कहेंगे कि हमें किस चीज में जंग करनी चाहिए, चाहे इंडिया हो, चाहे इसराइल, चाहे अमेरिका, अगर जंग करनी है किन किन चीजों में करनी चाहिए? जंग तो बेटा करनी नहीं चाहिए, मुकाबला एजुकेशन करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए बस। ठीक है, अपने हर चीज को बेहतर करना चाहिए। अगर आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान पे बैठ के आपको बेहतर करो, अपनी दुकान पे बैठ के सच बोले। ठीक है, अगर आप सच बोलेंगे तो आप बेहतर हो। अच्छा लगा मुझे आपसे। अगर आप बेहतर हो ना तो आपके इर्द गिर्द वाले भी सोच के आपको बेहतर होंगे। ठीक हो, अगर सारे ही झूठ बोलेंगे, ठीक है, और कोई एक दूध दूसरे को में पानी डाल रहा है, नीचे कोई दूध में पानी डाल रहा है, कोई मिर्चियों में मिलावट कर रहा है, कोई किसी चीज में मिलावट कर रहा है पैसों के लिए। ठीक है, ये मुसलमान और पाकिस्तान पैसों के लिए बहुत कुछ करता है। अच्छा, इसलिए ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, अच्छा सोचे हैं सर, आप तो बुजुर्ग हैं। वो किसी दाना का कॉल है ना, अगर आपने किसी को जेर करना है अपने नीचे, सबसे पहले आप अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और दूसरे लिहाज से आप ट्रेड में आप बहुत ज़्यादा आगे जो ट्रेड से असले की बुनियाद पर जंग नहीं जीती जाती, हमेशा जंग जीती जाती है तो ट्रेड की बुनियाद पर जीती जाती है। बिल्कुल, असले की बुनियाद पर कोई नहीं जीता। अब अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, असले की बात नहीं है, सारा कुछ वो इकोनॉमी के लिहाज से हमसे आगे है। अब आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, ये कितना बड़ा होगा, लेकिन 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, किसी मुल्क की जरूरत नहीं होती कि उससे पंगा ले सके। रिटार्ड सिस्टम उनका है, उनका डिफेंस इतना मजबूत है कि वो सैटेलाइट बंद कर दे तो कोई उन पर हमला कर ही नहीं सकता। क्या इसी तरह जो इंडिया है वो भी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए तो। रिस्पेक्टिवली आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो हमारा हरीफ है लेकिन वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। वो उन्होंने अपनी तजारत को प्रमोट किया, उन्होंने तरक्की किया। हम क्या है, हम अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, असले पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वार को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट या जो भी इकोनॉमी है उसे बेहतर करने पे नहीं लगे हुए।